हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन तो देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस जो है साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ट्विटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो जरूर से जाकर ट्विटर में फॉलो कर लेना, ताकि आप जो यहाँ पर जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स निकल के आए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस टाइम पे कल रात को भी आपने देखा होगा कि डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर सडनली हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन था एंड क्यों यहाँ पर डॉज के प्राइस के अंदर हमें सडनली एक मूवमेंट देखने को मिला। तो इसके पीछे यहाँ पर कुछ रीजन ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था। उसी ट्वीट के कारण ही हमें जो है यहाँ पर डॉज के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो एक्स के बारे में तो आप में से सभी लोगों को बताइए कि एग्जैक्टली एक्स क्या है। और उसके बाद यहाँ पर एलन मस्क ने जो भी यहाँ पर वीडियो डाला था, तो यहाँ पर उस वीडियो के अंदर जो डिजाइन था तो डॉज डिजाइनर फ्रॉम डॉज डॉज डिजाइनर हमें यहाँ पर जो है कैप्शन देखने को मिला। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि डॉज ने समवेयर अराउंड 8 to 10% के आसपास मूवमेंट दिखाई थी जस्ट आफ्टर दिस ट्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स इट। तो डॉज के अंदर यही मूवमेंट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एलन मस्क ने लिखा था इसके कारण ही हमें डॉज के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के कारण मूवमेंट हुआ था, बट अब इस टाइम पे फिर से जैसे ही मूवमेंट हुआ था अब इस टाइम पे मूवमेंट फिर से खत्म हो रहा है। तो बात करेंगे डॉजकॉइन के बारे में भी कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। बीटीसी ने इसी जोन से जाके जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, जो कि कल रात को मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो बाकी कल अगर आपने उसी वीडियो को देखा होगा तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मार्केट के बारे में पता भी होगा। बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ये वही वीडियो है जहाँ पर मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। व्यूज कम है, मुझे नहीं पता कि एक्जैक्टली लोग वीडियोस को क्यों बहुत कम देखते हैं। बाकी यहाँ पर जिसने भी देखा होगा तो उसको यहाँ पर डिटेल्स में पता भी होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी ने 29,403 ये जो जोन है इसी जोन से रिजेक्शन लिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन उतना कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि बीटीसी के लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला था। तो एक्जैक्टली बीटीसी ने उसी वीक सपोर्ट से ही अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। हम सबको ये पता है कि एक्जैक्टली अगर किसी भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, जैसे कि यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। ठीक है, जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आया तो प्राइस को एक अच्छा सा मूवमेंट देने में हेल्प की, बट अब इस टाइम पे जब इसका सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब इस टाइम पे ये एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था, बट वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन जो कि है 29,397। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अब इस टाइम पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 29,122 के आसपास है। लेटर ऑन अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 28,913 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जब प्राइस नीचे भी आया था ना, तो प्राइस ने एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। ठीक है, तो जब प्राइस पहली बार नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन किया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस एक साइडवाइज में तो था ही, बट यहाँ पर अलॉन्ग विद दैट प्राइस हायर राइज मेंटेन कर रहा था। एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि आप एज ए करेक्शन इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड ये करेक्शन होने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो अगेन बीटीसी के लिए जो टारगेट रहेगा वो होगा 29,122। अगर 29,122 के आसपास अगर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 28,913 के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 28,913 एंड उसके बाद अगर इसी जोन का भी ब्रेकडाउन होता है 28,913 का, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 28,400। ठीक है, तो अब इस टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो इन शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा। 28,893 से लेकर 29,387 इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे डॉज कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली डॉज के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि अब इस टाइम पे देखोगे जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट हुआ तो बाकी यहाँ पर ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ ऑल्ट्स ने भी रेस्पॉन्ड की है। बट यहाँ पर डॉज कॉइन का अगर आप देखो तो डॉज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली है, जो कि प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट लगाया एंड आफ्टर दैट मूवमेंट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे डॉज अगर नीचे आता तो फिर डॉज यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट लेगा एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.8313 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 0.808471 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्जैक्टली एलन मस्क ट्वीट कर रहा है तो डॉज को टू द मून कर देगा या फिर ऐसा कुछ कर देगा। यस, आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के साथ डॉज से एक अच्छा सा पैसे बना सकते हो, बट इट डजंट मीन कि आप अपना पूरा लाइफ सेविंग डॉज के अंदर लगा दो, ठीक है। तो मैं किसी को ऐसा यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी मैं यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो अगर आपसे कोई ले भी ले उसमें आपको कोई फर्क ना पड़े, तो फिर आप यहाँ पर मीम जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में आप एक्यूमुलेट करके भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी करोगे वो आप अपने एंड से भी जरूर से करना, मैं आपको जस्ट यहाँ पर अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉज के लिए बस यहाँ पर यही है कि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलती है दैट मीन्स हम यहाँ पर इसी जोन के आसपास आएंगे जो कि है 0.07534 एंड लेटर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 0.07055 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.06723 के आसपास भी इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता होगा कि एक्जैक्टली डॉज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर अब इस टाइम पे आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है या फिर इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो राइट नाउ में, यहाँ पर एंट्री अगर किसी ने ले भी लिया है ना लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपका जस्ट बिलो दिस जोन होनी चाहिए। रीजन बिंग अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से अच्छा सा डीप डाइव में आ सकते हैं, जो कि हमें 7681 0.07681 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 0.07513 के आसपास देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली डॉज में क्या मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन के लिए देख भी रहे हो तो मेरे हिसाब से इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो 8209। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस इजीली एक ही मूवमेंट में हमें प्राइस के अंदर 3 to 5% के आसपास मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो द बेस्ट एंड बेटर चॉइस इज दैट कि अगर आप हम यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे देन यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली डॉज में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर एक्जैक्टली बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीएनबी अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीएनबी के प्राइस को अगर आप देखो तो बीएनबी के प्राइस भी अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि ऑलरेडी बीएनबी के लिए 2239.83 के आसपास यहाँ पर हमें बीएनबी के लिए ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिला था प्रीवियसली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन बीएनबी के प्राइस हमें फिर से इसी सपोर्ट के आसपास देखने को मिला, जहां पर बीएनबी ने मल्टीपल टाइम्स अपना सपोर्ट को लिया हुआ है, ठीक है, 236 के आसपास एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ओवर 236 एंड अगेन यहाँ पर प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, बट 238.75 से हमें प्राइस के लिए फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बीएनबी के अंदर यही मूवमेंट होगा कि प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हमें यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें यहाँ से बीएनबी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा $232 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें $229 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर एंट्री ले चुके हो या फिर एंट्री लेने का सोच रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि बीएनबी में अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई भी बाइंग बनाने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और भी नीचे आपको जो है प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने आशा करता हूं वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।